हेलो। जी निसार भाई। हेलो। जी निसार भाई बोल रहे हैं। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, कौन? जी मैं फ्रेंड बोल रहा हूँ भाई आपका। मेरा फ्रेंड बोल रहे हो? जी। बोलो। जी अब यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है भाई आपका? लाइव स्ट्रीम कब करोगे? यूट्यूब चैनल? भाई जी छूटिया रहते इंसान है क्या तू? भाई आप तो बहुत तमीज से बात करते हो। अब अभी आपने अपनी असलियत अबे निकल दी। भोसड़ी के, मैं कौन हूँ क्या हूँ तेरे को मालूम है? भाई साहिल भाई बहुत तू बढ़िया। उस दिन भी, अरे कौन बेंचो साहिल का नाम ले रहा है तू? अरे छूटिए। हाँ तेरे सर में गोबर ही है क्या? भाई साहिल भाई यार यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे से बात करते हो स्ट्रीम के अंदर। अबे भोसड़ी के मेरी बात सुन। तो वाह साहिल भाई, जवाब नहीं भाई। तेरे को, मेरे भाई सुन मेरी बात। जी। क्यों दिमाग की मार छोड़ रहा है? असल में क्या देखिए, चाहता है? अच्छा मैं क्या चाहता हूँ बताऊँ? तेरे को नंबर किसने दिया मेरा? फेसबुक से मिला भाई। कौन से फेसबुक से? ये निसार निसार नाम से। मेरा नाम कहाँ से मिला भोसड़ी के, जब तेरे को मैं पहचानता नहीं हूँ? नाम कहाँ से मिला? हाँ। वो मुझे किसी ने भेजा था। अबे वो जो तेरे को भेजा ना, जी। उसके घर पे जाके उसकी भी माँ छोड़ूंगा जी और तेरे पास आके तेरी भी माँ छोड़ूंगा। तेरे को मालूम है मैं कितना हरामी इंसान हूँ? वो तो बातों से पता ही चल रहा है। चल रहा है ना? तो वो मादर चोद रिजवान को भी समझा दे और भाई कोई इरफान गाली को मत बक। समझा दे। एक मिनट भाई अबे सुन, ए मेरे भाई, रिजवान को गाली मत बक। नौरू, रिजवान को गाली मत भोसड़ी बक। के, अबे रिजवान के घर पे जाके उसकी माँ छोड़ूंगा, अच्छा समझा? जी। अच्छा जी। हाँ, उसको उसको मैंने प्यार से समझाया हूँ। हाँ। वो भोसड़ी वाला मेरा दोस्त ही है, लेकिन उसके ना समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भाई। नंबर किसने दिया? अच्छा रिजवान भाई। अबे भोसड़ी के, मेरी बात सुन पहले। नंबर किसने दिया? रिजवान ने दिया, इरफान ने दिया? अब मुझे तुम एक बात बताओ निसार भाई, अब जो इस्लाम की बुराई अबे करते फिर रहे हो, मैं तुम्हारी अबे बात छोड़ू अब? भोसड़ी के, कौन कौन बोला तेरे को? अरे मैं कह रहा हूँ ना, प्रूफ है तेरी मेरे माँ पास। का भोसड़ा। मेरे पास अबे प्रूफ है। भोसड़ी के, मेरे पास प्रूफ है भाई। साहिल का लौड़े का प्रूफ है। कौन है तू? इंसान। कौन है तू भोसड़ी के? मेरे को पहचानता तू कौन है? हाँ तेरा और जानता मेरा है। क्या लेना देना है? हाँ जानता है भाई, जानता है। तेरा और मेरा क्या लेना देना भोसड़ी के? तू मेरा दोस्त है, कौन है? तू इस्लाम के ऊपर जो बोलता है ना, तेरी बोलती बंद ज्यादा करनी है। बात मत कर भोसड़ी के। क्या करेगा? है क्या करेगा वो तो बताऊंगा, तू सामने आ मिल कभी। अबे भोसड़ी के, हाँ। किधर रहता रे तू? मैं कहीं का भी हूँ, मैं तेरी लाइव स्ट्रीम में 100 बार आया बता। हूँ, तेरे से बात भी अरे हुई है। कौन सा लाइव स्ट्रीम रे भाई, कौन सा लाइव स्ट्रीम? तुम लोग को अक्कल नाम की चीज है भोसड़ी लोग? भोसड़ी वालों, तुम लोग को अक्कल नाम की चीज है? यार लाइव स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम। रिजवान भी वही रंडी रोना रोते रहता है, तू भी वही रंडी रोना रो रहा है। कौन से यार लाइव स्ट्रीम की बात कर रहे हैं यार तुम लोग? कुछ भी कर ले भाई, बात सुन नहीं सकती साहिल भाई तुम्हारी। अरे फिर वही रंडी रोना तेरा। यार मैं तो अफसोस करता था यार, तुम बड़ी इज्जत से बात करोगे, लेकिन आप तो गाली गलौज कर रहे अरे हो। तू किसकी बात कर रहा भोसड़ी के? वो अच्छा इंसान रहेगा तेरे को अगर लग रहा कोई इज्जत से बात कर रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, भोसड़ी इस्लाम। के, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अच्छा और कैसे कैसे हो आप? अभी सुना ना, मेरी बात सुना, समझ में आया नहीं आया तेरे को? अच्छा अगर मैं अभी की सबूत। रिजवान को भी मैंने, सुन मेरी बात सुन। रिजवान जो है ना, रिजवान, हाँ रिजवान मेरा दोस्त है। ठीक है। इरफान भी मेरा दोस्त है, ठीक है। समझे? ठीक। अब इन लोग को हुई है बहुत बड़ी गलतफहमी। अच्छा खुदा को अभी अल्लाह को अब मानते हो आप? अरे क्यों नहीं मानूंगा मेरे भाई, क्यों नहीं मानूंगा? कि जबरदस्ती क्यों मेरे जहन ऊपर डाल रहे हो तुम लोग? पर मेरे इस्लाम भाई। छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। हाँ भाई, आपके एक करीबी से बात हुई थी मेरी। अरे फिर वही करीबी भाई बोल रहा है। भाई आपके जो साडू है, मेरी उनसे बात हुई थी, वो बोल रहे थे कौन पहले सा साधु? साधु? जावेद जावेद। कौन जावेद? भाई अब कौन कौन मत करो, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पहले एक्स मुस्लिम बने फिर इस्लाम कबूल करें और फिर एक्स मुस्लिम बन कौन गए। कौन? जावेद बोल रहा था, जावेद। जावेद कौन? वो जो इधर रहता है, अपना क्या नाम है, जी। कालम बोली में जो रहता है, वो बोल रहा है? जी वो ही बोल रहा है। तो भाई तेरे को कहाँ से मिल गए भाई? वो फेसबुक से, आपकी फेसबुक से ही मिले हैं मुझे। अरे तो उसने क्या बोला तेरे को?
उसने मुझसे ये बोला कि ये साहिल जो है ना, ये साहिल उर्फ निसार भाई, ये पहले एक हाँ, तो उसने साहिल बोला, उसने साहिल बताया। हाँ, मैंने उससे उनसे पूछा था कि आप जो है इनको जानते हैं निसार भाई को? उसने कहा हाँ जानता हूँ। कैसे? तू कैसे जानता है जावेद भाई को? जावेद भाई को आपकी फेसबुक से मुझे नंबर मिला था, मैंने उनसे बात की थी आपके बारे में। जावेद, मेरे अभी देख, मेरे को एक बात बता, जी। तेरे घर वाले लोग का, तेरी बहन का, तेरी माँ का, अगर मैं ऐसा नंबर निकाल के, अगर किसी के साथ ऐसा नंबर निकाल के बात करूँ, अच्छा लगेगा तेरे को? नहीं भाई, माँ बहन की तो बात नहीं हो रही ना, मैं तो आपसे बात करना। नहीं तो मेरे भाई, तो तेरे को मेरे फेसबुक में जाकर जी। किसी का भी नंबर लेने की क्या जरूरत थी? तो जरूरत ये थी ना भाई, सीआईडी है, जरूरत थी ना भाई। सीआईडी है, तू सीआईडी है भाई देख देख, आप देखो, आप लाइव स्ट्रीम करते हो, इस्लाम के खिलाफ बोलते हो, मुझे फिर बहुत बुरी वही लगती है भाई। फिर वही, अरे मेरे भाई, फिर वही बात कर रहा तू लाइव। अच्छा, अगर मैं सबूत पेश कर दूं तब क्या करेंगे आप? कौन सा सबूत पेश करेगा? देखो क्या आपकी पेश करेगा? आपकी हिजामा की दुकान थी, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक अभी है, भी। अभी भी है। और उसमें जो हाँ। मैंने आपको देखा है, बिल्कुल आवाज सेम टू सेम उसी से मिल रही है। अरे मेरे भाई, दो इंसान की आवाज सेम नहीं रह सकती क्या मेरे भाई? भाई रह सकती है, लेकिन लोग को अक्कल नाम की चीज है क्या नहीं यार? अच्छा, आवाज, यही चीज मैं रिजवान को भी समझा रहा हूँ, उसको भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, उसको आदम यहाँ सीकर तक बोला मैं, सुन, अब ये एडम सीकर कौन है मेरे भाई? नहीं जानते उसको? अरे यार, कसम से बोल रहा ना यार, कसम से दिमाग खराब कर रहा तू। अल्लाह की कसम खाना। अरे मेरे भाई, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में हो किसी और की वजह से? अच्छा ठीक है, तो फिर किसी दिन मुलाकात हो जाएगी। सुन 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 भाई, सुन मेरी बात। रिजवान को मैंने यहाँ तक बोला कि भाई तेरी तसल्ली के लिए मैं टीम में जाके बात करूंगा। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? तो भाई हमें प्रूफ दो ना आप कि वो नहीं हो। अच्छा पहले मेरे भाई, पहले एक बात बता, तू कौन प्रूफ खाने जो मैं तेरे को और रिजवान को प्रूफ दूं? प्रूफ इसलिए देना पड़ेगा, देखो भाई, अब हमारे मजहब के खिलाफ कोई, हमारे मजहब के खिलाफ। अरे तो तू मेरे भाई, तेरे मजहब के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, तेरे को ऐसा लग रहा है, हालांकि हम सबका मजहब है, ठीक है, तेरे को इतना पहली बात तो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ना भाई? तेरे को सुन मेरी बात सुन, अगर जरूरत है तो भाई इल्मी तौर पे दिफा करना। बिल्कुल भाई, इल्मी तौर पर दिफा करता हूँ, तो आप एक मिनट, इल्मी तौर पे तू दिफा कर। अगर तेरे बस की बात है इल्मी तौर पे दिफा करने की, तो वो करना। तू दूसरे को पकड़ के तुम वो है, तुम ये है करके क्यों कर रहा है? देखिए, आपके पास बुलेट है, इसका प्रूफ भी मैं दे रहा हूँ। इस टीम की, जब इस आदम सीकर की टीम में आप आए थे, आप बुलेट पर जाए आया था? हाँ जी आए थे भाई। आप मान लो, मानो ना यार, क्यों दिमाग का भोसला कर रहे हैं यार? रिजवान ने ऑलरेडी मेरे दिमाग का भोसला करके, उसको मैंने जब चिल्लाया तो उसने फिर मेरा नंबर ब्लॉक किया है। अच्छा, जरा हाँ बात कर ले रिजवान से, उससे मेरी बात हुई है। और तूने उस दिन भी कॉल किया था ना, उसके बाद जिसका नंबर तूने लेके किया था, उसकी माँ 14 महीने वो लड़के की, तो उसने बोला कि भाई पता नहीं कौन सा लड़का था, अर्जेंट इमरजेंसी कॉल करना है, इसकी वजह से मेरे से मोबाइल लिया, नहीं तो मैं देता भी नहीं। एक बार रिजवान से बात कर ले मेरे भाई, गलतफहमी मत पाल। और तूने जो हरकत किया है ना मेरे साड़ू को फोन करने की, ये हरकत अगर बंद नहीं किया ना बेटा, कसम से बोलता हूँ मैं, इतना बड़ा हरामी हूं ना मैं, तू जहाँ पे भी रहता ना, गोली मार दूंगा टाइम में लग। अरे सुन मेरी बात, गोली नहीं, तेरी वहां पे है ना ऐसी गांड मरवाऊंगा ना। अच्छा, बहन से तेरे को पता भी नहीं चले। ये सब हरकत मत कर। अच्छा, मतलब तेरे को क्या जरूरत थी मेरे साड़ू से या किसी से भी मेरे से रिलेटेड बात करने की? क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना मेरे भाई, मुझे पता है। क्या जरूरत थी? देखो 3-4 सबूत ऐसे है ना। अरे फिर वही बात, तू होता कौन है मेरे भाई सबूत जोड़ने वाला? तू है कौन भाई? सबसे पहले ये बता, तेरे को मेरा आईडी कौन बताया? रिजवान अपनी माँ चुदाया रहेगा या तो इरफान माँ चुदाया रहेगा? नहीं, उन्होंने नहीं बताया मुझे। कौन बताया फिर? एक हिंदू है, उससे पता चला था मुझे। कौन हिंदू है एक? कौन हिंदू है? एक था, वो बोल रहा था कि देखो इससे बात करो, ये तुम्हारे मतलब को उल्टा सीधा कहता है, इससे भिड़ो जाकर। अरे नहीं, मेरा आईडी किसने बताया? भाई उस हिंदू ने बताया ना, मैं बोल रहा हूँ ना।
अरे मेरा मेरा जो तू मेरे को कॉल कर रहा है, तू किसकी बात कर रहा है? जो बदनाम कर रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मेरा आईडी किसने बताया? तूने बोला फेसबुक पे जाकर तेरे को मेरा नंबर मिला, हाँ है ना? हाँ। मेरा आईडी किसने बताया? आईडी वहीं से तो मिली है, मैंने बताया ना आपको। कहाँ से? वो हिंदू ने बताई है एक ने। अरे हिंदू को क्या झाट मालूम है? हिंदू तो वहां पे तो मैं खुद इस्लाम का दिफा करता हूँ। अच्छा, इस्लाम क्यों का झूठ दिफा? बोलता है यार? इस्लाम तेरे का? को आईडी किसने बताया वो बोल। अरे वो छोड़ो अल्लाह आप। की कसम खा के बोल। नहीं नहीं, अरे मेरे भाई वो छोड़, क्यों छोड़? अल्लाह की कसम खा के बोल, तेरे को आईडी किसने बताया? हिंदू ने बताया, बोल खाली। हाँ हिंदू ने बताया ना, बता रहा हूँ आपको। बोल अल्लाह की कसम खा। अल्लाह की कसम भाई, एक सतपाल का नाम का लड़का है, उसने बताया मुझे। किसने? और सतपाल। सतपाल नाम का लड़का है? जी वो मेरे को पहचानता है? जी, अच्छे से पहचानता है। और उसने मुझे क्या भाई, तेरे में अगर इतना ही निसार को पहचानता है? जी, निसार को पहचानता है वो? निसार उर्फ साहिल खान को जानता है इंडियन। मेरे भाई सुन सुन सुन, ये देख, बातों में मेरे से खेल मत। ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा आईडी तेरे को किसने बताया फेसबुक का? उसने बताया, सतपाल ने। फिर बात कर रहा है? सतपाल ने किसका आईडी बताया? आपकी आईडी बताइए मेरे भाई। कौन सी? फेसबुक की। कौन सी? नाम क्या आईडी का? निसार शेख। निसार शेख, उसने मेरा आईडी सतपाल ने बताया। सतपाल जाट्टू है कौन? उसको क्या मालूम है? अब देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट हाँ, भाई। बता। देखिए, उसने हाँ। मुझे ये कहा भाई, तू इतना ही बड़ा, मेरी उससे थोड़ी डिबेट हुई थी हिंदू मजहब के ऊपर। तो उसने मुझे बोला लेकिन कि सतपाल मेरे को सतपाल कोई क्यों पहचानेगा? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई एक मिनट बात तो सुनो। उसने मुझे कहा हाँ, अगर बोल। तेरे अंदर इतना ही कीड़ा है तो जाके साहिल से डिबेट कर ले, वो और आएगा तुम्हें। अरे ये भोसड़ी वाले साहिल को बोला ना, तेरे को मेरा आईडी कैसा मिला वो पूछ रहा हूँ मैं। मैंने बताया ना भाई। तो साहिल को बोला ना। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा आईडी बोला को कल बताया। उसने। हाँ। मुझे बोला देखो असल आईडी इसकी ये है, ये पहले कौन है? मैं किस पे बोला उसने तेरे को? उस पे किसने बोला? हाँ, कहाँ तेरी बात हुई थी उससे? फेसबुक पे हुई थी। बता जरा मेरे को, बता फेसबुक पे उसने कहाँ बोला आईडी है? कौन है? मेरे को देखने का है। उसकी भी माँ चोदता हूँ। मैं चोद यहाँ फेक इन्फॉर्मेशन फैला के यहाँ मेरे दिमाग का भोसड़ा तुम लोग कर रहे हैं। अच्छा कहाँ से? तो खाली रिजवान था, अभी तक तो खाली रिजवान दिमाग का भोसड़ा कर रहा था। अब तू एक नया आ गया है। रिजवान तो मेरे को ब्लॉक कर दिया है, उसकी गांड मारा मैंने तो। हाँ, अरे यार ये तो हद हो गई ना यार। तू है किधर से भाई? पहले ये बता ना। तेरी मेरी ना कोई जान पहचान, कुछ भी नहीं। तू अचानक से फोन करता है, बोलता है कि तुम्हारा चैनल है क्या? ऑलरेडी एक तो रिजवान दिमाग का भोसड़ा कर दिया, तो ऊपर से तू आके बोलता है तुम्हारा चैनल है क्या? तुम्हारा उस्ताद बोल रहा हूँ। अरे भाई क्या तुम लोग चाह रहे क्या है मेरे भाई? भाई चाह रहे तो हम ये है ना, अगर आप वाकई में साहिल एक्स मुस्लिम है तो दिफा करना है। फिर वही बात कर रहा है जी भाई, कसम से यार। अच्छा तेरी उम्र कितनी है भाई? भाई ऐसी है 23-24। 23-24 है। काम नहीं क्या करता है तू? काम तो मैं कोई खास नहीं करता, स्पोर्ट्स का काम करता। यही प्रॉब्लम है। क्या है? क्या करता है? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या है? बैडमिंटन मेकिंग। बैडमिंटन मेकिंग? अच्छा, वो बैट बनाता है? जी जी। अच्छा, तो उसमें क्या बहुत खाली टाइम रहता है? नहीं ज्यादा खाली टाइम तो नहीं रहता अपना। ऐसा है, सुबह को जाता हूँ और शाम को आ जाता हूँ। तो भाई सुनना मेरी बात जी। ये अपने काम धंधे पे ध्यान दे। नमाज अपने को पढ़ने का है। ये सब दुनियादारी में, ये सब फालतू की मिली में मत पड़ मेरे भाई। अरे तो भाई मुझे थोड़ा तकलीफ होती है ना अगर कोई हमारे मजहब के खिलाफ बोलता है। तकलीफ? अरे भाई अपने मजहब के खिलाफ बोलने वाले लाखों लोग हैं दुनिया में। घाट फर्क पड़ता उससे? नहीं फर्क तो जब इस्लाम हाँ। मेरी बात सुन। इस्लाम ना बहुत तेजी से अपनी फैल रहा है। हाँ, ये इक्के दुक्के आने से झाट फर्क नहीं पड़ता। तू क्यों इतना टेंशन ले रहा? अच्छा टेंशन ले रहा तो ले रहा, लेकिन कोई दूसरे अनजान इंसान को तू टेंशन दे रहा ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। अच्छा वैसे आप हो कहाँ से भाई? मुंबई से? हाँ मेरे भाई, मुंबई बोला ना रिजवान मेरा दोस्त है। तो किसी दिन फेस टू फेस मुलाकात हो जाए आपकी और मेरी। क्या करेगा फेस टू फेस? भाई फिर पक्का सेलिब्रिटी? एक मिनट, तू कोई सेलिब्रिटी है जो मैं तेरे को फेस टू फेस? नहीं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। तो फिर भाई मेरे तू कोई सेलिब्रिटी होता ना जी
तो भी मेरे को झाट फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यार बहुत बढ़िया बात कर रहे हो आप, ये गालम गलौज वाली। भाई मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही बात करता हूँ। पर भाई देखना, फिर भी यकीन माने आपके खिलाफ 3-4 सबूत ऐसे मिल चुके हैं। अरे रे 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 भाई, तू सीआईडी है क्या? यार तू कसम से दिमाग का भोसला कर दिया भाई, कसम से बोल रहा हूँ, तूने दिमाग का भोसला कर दिया भाई भाई तू सबूत क्यों इकट्ठा कर रहा है लेकिन? भाई यकीन माने, अल्लाह की कसम भाई भाई। तेरी शादी हो गई? नहीं, शादी तो नहीं है भाई अभी। मेरे भाई जी जरा अपना जो है ना करियर बना, जी उस पे फोकस कर, ठीक है? ये सब चीज में अगर पड़ा रहेगा ना जी तो वैसे ही हम लोग बहुत पीछे है मुसलमान। जी, वो तो अल्लाह के हाथ में है, वो जो चाहे करें उसमें। अरे भाई अल्लाह, ये देख, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में जरिए रखा है। जी जरिए रखा है, लेकिन अब जब मोहम्मद, अल्लाह। सुन मेरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है वो? जी ऊंट के बारे में बोलते हैं, जी साहबी पूछते हैं ऊंट को मैं बांध के अल्लाह पे भरोसा करूं हाँ या हाँ, वो छोड़ के अल्लाह पे भरोसा करूं? जी जी, क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो कहते हैं बांध भी और भरोसा भी कर। हाँ, तो ये मत बोल अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन कोशिश करना, मेहनत करना, ये अपना काम है। जी जी बिल्कुल। कि तबलीगी वालों जैसी बात मत कर भाई, बहुत हम लोग ने है ना ये सब उनसे बात कर चुके हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं भाई, देखिए अब बात ये आप कह रहे हैं कि नहीं है, आप वो नहीं है जो कह रहे हैं, लेकिन नहीं हूं ना मेरे भाई। अच्छा अभी तू समझ जा, अभी समझ जा, तू एक नहीं है, हाँ। लेकिन बार बार अगर तेरे को कोई वही बोलता रहेगा तो तेरी गांड नहीं जलेगी क्या? बोल, नहीं गुस्सा बिल्कुल, नहीं आएगा तेरे को? बिल्कुल गुस्सा आएगा हाँ। अच्छा एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, फिर भी अगर तेरे को मैं कॉल कर करके परेशान करूं हाँ तो तेरे को और गुस्सा नहीं आएगा? जी आएगा। मैंने रिजवान को वही समझाया, बोला रिजवान भाई तुम मेरे दोस्त से करके फिर भी मैं इतनी बात कर रहा हूँ, मैं तो मैं बात भी नहीं करता हूँ भाई। मैं ना ऑफिस में काम किया हुआ आदमी हूँ, हाँ ठीक है? हाँ हाँ, तो इसमें हम लोग कैसा है ना, कोई ऐसा डिस्टर्ब विस्टर्ब करे ना हाँ। अपने को पसंद नहीं आता है। अच्छा हाँ, अपनी लाइफ देखो, खाओ पियो कमाओ, हालात कमाओ, अपने घर वालों का ख्याल रखो, हाँ नमाज पढ़ो और चुपचाप है ना सो जाओ। ठीक ठीक। हाँ, अभी तू छोटा है मेरे भाई, 23 साल का है ना, जी मेरे को एक सलाह देता हूँ, ये सब चक्कर में फंस मत। मेरे को एक बात बता, जी अभी जो हम लोग का जो ग्रुप है ना, जी जिसमें रिजवान भाई है, इरफान भाई है, जी। इरफान भाई खुद मेरे कस्टमर है। अच्छा इरफान भाई को पहचानता तू? जी पहचानता हूँ। इरफान भाई को कैसे पहचानता तू? वो बात हुई थी उनसे। अच्छा, जी इरफान भाई खुद मेरे कस्टमर है। वैसे ये पूरा ग्रुप है, ठीक है? ठीक। अब इसमें से तेरे को एक बात बताता हूँ, इसमें इल्म वाले सब लोग हैं, मतलब इनसे बड़े बड़े ज्यादा इल्म रखने वाले लोग हैं। अफरोज करके एक है, हाँ नाजिल करके है, हाँ कई सारे लोग हैं। हाँ। तेरे को मालूम इन लोग में सबसे पीछे कौन है? जी ये इस बारे में नहीं मालूम भाई। सबसे पीछे रिजवान भाई है। अच्छा हाँ, क्यों मालूम है? क्या? क्योंकि रिजवान भाई जो है ना अपना पूरा टाइम इसमें ही लगा देता है, ये सब फालतूगिरी में। और जो बाकी के जो लोग हैं हाँ जिनकी दाढ़ियां भी नहीं है, हाँ जिनको रिजवान भाई से अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा इल्म है, हाँ वो लोग ये सब चक्कर में बहुत रेयरली कभी कभार ऐसा पढ़ना है तो पढ़ेंगे। वो सब एक उसमें डॉक्टर है, एक उसमें इंजीनियर है, वो अपना जो है बिजनेस सेट करने के चक्कर में है। वो डॉक्टर अपना कमा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, गाने देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है। हाँ। पीछे है रिजवान भाई। इरफान भाई का तो भी ठीक है, उनका जो है वो अपना क्या बोलते हैं, इसका फैब्रिकेटर का उनका काम में है, तो उनका भी हो जाता है। लेकिन सबसे पीछे आज की तारीख में हम लोग के पूरे ग्रुप में है रिजवान भाई। अच्छा बिजनेस के मामले में कह रहे हो आप? हाँ, बिजनेस के मामले में। पर भाई एक बात बताएं, रिजवान भाई को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज है, मैं उनसे अरे रिजवान भाई से के आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जी जो और बाकी ग्रुप मेंबर है ना हम लोग के, जी रिजवान भाई से काफी ज्यादा इल्म वाले लोग हैं, जिनको ना दाढ़ी है ना कुछ है।
नहीं देखिए, अगर कोई बिजनेस में कामयाब नहीं है तो अल्लाह ने उन्हें दीन का इल्म तो दे रखा है। नहीं तो भाई सुन, नहीं ना, इससे कम है ना इल्म। अरे भाई इतना शौक है तो फिर मदरसे में जाके आलिम बन के हाँ, दीन की खिदमत करो। कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा कर रहे हैं? आधा अधूरा इल्म रख के तुम दीन नहीं की भाई, खिदमत कैसे करोगे? आधा अधूरा नहीं, मैं उनसे किसी हदीस के बारे में मालूम करता हूँ, आराम से बता देते हैं। अब नबी के सही ऊपर बताते हैं, गलत बताते हैं? गलत नहीं। कैसा अभी मालूम गलत नबेदा के बनेगा ऊपर, भाई? नबेदा के ऊपर पूछा था मैंने उनसे। नबेदा? ये जी, क्या रहता नबेदा? नबेदा एक वो होती है सुन्ना ड्रिंक। ओके। जी, तो ये आदम सीकर से बात हुई थी इसके ऊपर, तो वो कह रहा था ये ये आदम सीकर जाटू कौन है पहले ये तो बता। ये ये एक क्रिश्चियन है जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है। अच्छा। हाँ। ओके। हाँ, तो उसके ऊपर उससे बात हुई थी, तो वो कह रहा था एल्कोहलिक होती है नबीता। ओके। हाँ, तो वो मुझे इन्होंने हदीस से वाज़ेह करके दिया है, बल्कि खुद नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इस बारे में हम्म। कि जो जो भाई नबी। देख, तेरे हाँ को एक चीज बताऊं मैं। जी। तेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम हाँ। मेरा नाम समीर है। समीर। जी। देख भाई समीर, सुन मेरी बात। कभी भी दीन का जो मसला रहता ना, जी। वो अपने को कोई आलिम से राब्ता करके पूछना रहता है। अच्छा। हाँ। ठीक समझा मेरी बात? ठीक ठीक। कोई आलिम से कांटेक्ट करने का और उनसे पूछने का, भाई ये मसला है, इसमें क्या है, कुरान हदीस से इसकी क्या दलील है, क्या इसका हल है, या जो भी है। हाँ। तू अब जा रहा है पूरा रॉन्ग डायरेक्शन में। अच्छा। हालांकि ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तू नहीं पूछ सकता या बाकी लोग से। हाँ। मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट जो अपने लिए अभी अपने को सही रास्ता बताने वाले अपने उलमा है, आलिम लोग है। जी। हाँ, उनके पास जाके अपने को जो डाउट है वो पूछने का। और अभी फिलहाल भाई तू तेरा इसमें फोकस कर, तेरे काम धंधे पे, आगे शादी वादी करने का रहे। किधर का है तू? मैं यूपी कानपुर। अच्छा, कानपुर का है। जी। ठीक है, ठीक। तो मुंबई आना जाना होता है क्या नहीं होता है? जी, कभी कभार साल साल के आसपास में होता है। तो यहाँ पे कौन है मुंबई में लेकिन? यहाँ पर ऐसे घूमने के लिए आता था। अच्छा, आता था लेकिन किधर रुकता था, किधर था? नहीं, ऐसा होता था ना कि अपना थोड़े बहुत सुबह को गए, अपना शाम तक घूमा घुमाए और आगे शाम को रात में ही। अरे भाई तू यूपी से आएगा, तेरे को 1.5-2 दिन तो खाली ट्रेन में लग जाएगा। 1.5-2 दिन लग जाएगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा रुकता नहीं था भाई वहाँ। मैं ये जुहू बीच वगैरह है, ये सब देख के आया था बस। अच्छा। हाँ। तो वो रिजवान से कैसा मुलाकात हुई, रिजवान भाई से? और रिजवान भाई से फेसबुक पे मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा। जी। ये क्या सुन्नी शिया के चक्कर में फंसा था क्या तू? नहीं नहीं, इस चक्कर में नहीं फंसा था। हाँ, फिर? वो ये जब से साहिल की स्ट्रीम आई थी ना, तो थोड़ा दिमाग हाँ। पगला गया था मेरा। ओके। हाँ। फिर? तो वो हदीस के जो वो बयान करता है ना, उसका खुलासा जब मैंने रिजवान भाई से पता करा तो अलग ही निकला कुछ। अच्छा। हाँ। तो ये है बस, ये मैं। तो रिजवान को, रिजवान भाई को भी मैंने भी बोला था कि भाई अपने पास जो अपने उलमा है उनको बोलो कि रद्द करने के लिए। अब देखिए, उलेमा के पास उनके पास इतना इतना टाइम कहाँ रहता है उनके पास। तो तू, भाई मेरे समीर, तू खुद सोच, जब अपने आलिम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, तेरे पास उतना इल्म नहीं है, ना मेरे पास उतना इल्म है, हाँ। हम लोग क्या करेंगे मालूम है कि जाके भैंसचोद और गांड मार के आएंगे अपनी। ठीक। सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ ये बता। जी, सही बोल रहे। हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? हम लोग जाएंगे उधर और चूतियागिरी कुछ ना कुछ करेंगे, और हम लोग जो है ना नीचा दिखा के आएंगे। इसके लिए मेरे से और एक जो ये ग्रुप वाला था उसने भी बात किया था, मैंने साफ बोला था हाँ। कि ये अपने आलिम लोग का काम है कि उनका रद्द करे। पहले बात तो उनको भाव दो मत, अच्छा। भाव मत दो। दूसरा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, उनको देख के अगर कई सारे लोग गुमराह हो सकते हैं तो अपने आलिम को आना चाहिए। अच्छा, अगर हमारे पास हाँ इतना इल्म नहीं है। हाँ हाँ। अब अगर मुझे उस चैनल के बारे में, ये जो साहिल इंडियन एक्स मुस्लिम है, इसके बारे में अच्छे से पता करना हो तो कैसे पता चलेगा भाई? कुछ नहीं कर सकता भाई, कोई आसान नहीं है। भाई मेरे पैसे क्या तो कर खर्च, सकता है? सुने सुने, मेरे पैसे तो खर्च हो जाएंगे।
लेकिन उस तक आराम से पहुंचूंगा। सुन सुन, तू पैसे खर्चा कर ले तो हाँ। पूरा पैसा तेरा घर बार बेच के नंगा भी हो जाएगा ना, हाँ तो तेरे को क्या लगता है कि ऐसा हाँ किसी को भी तू ट्रैक कर लेगा, हाँ। पता कर लेगा? तेरे को ऐसा लगता है ये आसान है? मेरे भाई बस थोड़ा रिपोर्ट करने में पैसे ज्यादा जाएंगे, लेकिन काम इसका हो जाएगा। ये जो इंडियन भाई तू रिपोर्ट कर, कुछ भी हाँ कर, हाँ हाँ, अभी कर रहा हूँ मैं, इतना जोड़ आसान। अभी मैं पैसे मेरी जोड़ बात रहा हूँ सुन, धीरे धीरे। अब फिर देखना, मैं FIR करवाऊंगा, उसके बाद जो ट्रैक होगा खुद पता चल जाएगा उसे। ये जो बहुत बोल रहा है ना अभी दिन देख, के ऊपर। सुन मेरी बात सुन। जी जी। अगर FIR करना इतना आसान होता, हाँ रिपोर्ट करना इतना आसान होता, हाँ। तो अभी तक कितने सारे लोग करते थे क्या नहीं करते थे? उन्हें टाइम नहीं है, अपने कामों में लगे हुए हैं। तो तू क्यों इतना वो कर रहा है, तू क्यों इतना उछल रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ मेरे रहा है। भाई, मेरे लिए मेरा नबी सब कुछ है, मेरे लिए मेरे साहबा और अल्लाह सब कुछ है मेरे लिए मेरे भाई। तो मतलब अपने आलिम लोग के लिए नबी साहबा ये सब कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल है, वो उन्हें टाइम नहीं है, मैं बोला ना आपको। तो मतलब उनके लिए, सुन एक बात समझ खाली तू, हाँ आलिम और जितने अपने आलिम हैं, मतलब उनके लिए कोई नबी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, उनके सामने खड़ के हाँ। उनका जवाब देना, उनका रद्द करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट। तू उसको इम्पोर्टेंट काम समझ रहा है, लेकिन आलिम लोग इसको इम्पोर्टेंट काम नहीं समझ रहे। मेरे भाई वो फिर वही आलिम की बात बीच में क्यों ला रहे हो यार बार बार आप? इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना तेरे पास इल्म है ना मेरे पास इल्म है हाँ। कि ये सब चीज का अपन जो है ना दिफा कर सके। ये सब अपने आलिम लोग का काम है, तेरे को ये समझा रहा हूँ। पर वो जो तो अगर ये अच्छा चक्कर में रहेगा, अच्छा एक बात बता, हाँ। ये चक्कर में तू इतना अगर जज्बाती हो रहा है, ये चक्कर में बेंचो तू जाके किसी का गला काट दिया, तो तू तो जाएगा अंदर, हाँ। तेरे खानदान वाले भी जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, परेशान होंगे क्या नहीं होंगे? भाई मैं गला क्यों काटूंगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, जब तू अभी इतना जज्बाती हो रहा है इस चीज को लेके, हम लोग भी एक टाइम पे थे भाई इसी तरीके से, लेकिन हाँ। दुनिया ऐसी नहीं चलती, पर भाई मैं किसी दुनिया ऐसी नहीं चलती। अगर मैं तेरे को बोलता हूँ, तेरे को अगर वाकई में अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है, तो या तो फिर दीन का इल्म हासिल कर, किसी मदरसे में ज्वाइन कर, वहाँ पैसा लगा और इल्मी तौर पे दिफा कर। ऐसी हम लोग का नाम खराब है मेरे भाई, ऐसे ही हम लोग बदनाम है बिना कुछ किए। बेंचोट कोई एक अकेला आके बम फोड़ देगा साला, यहाँ ताने अपने को सुनने पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बता? हाँ हाँ सही बोल रहे हो। फिर इल्मी तौर पे आज की तारीख में सबसे बड़ा जिहाद जो है ना, वो शेख अबू ज़ैद ज़मीर को सुना कभी? जी सुना। हाँ, मेरा आइडियल है वो। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि आज की तारीख में सबसे बड़ा जिहाद जो है ना, वो इल्म वाला जिहाद है, जबान से। हाँ। ये बात गौर कर उनकी। पर भाई देखिए, अगर ऐसी बात है तो उसको उलेमा चाहिए, वो आम मुसलमानों को बुलाता है। कौन? यही देख वो भाई, देख वो गांड मरा है अपनी। हाँ अपने को अपने तरीके से अपने को मालूम है भाई, वो गांड मरा रहा है, आम इंसान को बुला रहा है, किसको ही बुला रहा है, हाँ ठीक है। हाँ। अपने को मालूम है ना, तो अपन तो कम से कम जा सकते ना। अच्छा भाई, इतना ही मालूम है आपको? इतना ही मालूम है? मुझे एक बात बताएं, साहबाओं का क्या रिएक्शन होता था अगर उनके खिलाफ कोई बोलता था मजहब के? सुन मेरी बात भाई, सहाबा जो है ना, उनका दौर अलग था। हाँ। वो दौर को तू ये दौर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। सही है, नहीं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन हमारे आइडियल तो साहबा ही है ना हमारा आइडियल। आइडल है सहाबा, तो अब क्या सहाबा की तरह क्या तलवार लेके जाके किसी का भी कत्ल कर देगा तू? तो उन्होंने किसका कत्ल कर दिया था? कोई अल्लाह के भाई, उमर, हाँ। इतने जलाली सहाबा है, कोई कुछ बोल देगा तलवार निकाल देते सीधा।
तो वो दौर अलग था, वो टाइम अलग था, उनका जो माहौल था उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता था। वो एक इस्लामिक हुकूमत थी उनकी। हाँ। हम लोग इस्लामिक हुकूमत में है क्या? नहीं। तो फिर अपने को अपने उलमा ने जैसा सिखाए ना भाई, जितना सिखाए उतना करने का। एक्स्ट्रा दिमाग चलाएगा ना तो खुद का भी नुकसान करेगा और इस्लाम का भी नुकसान करेगा। मेरी जो एज अभी चल रही है ना, उसमें हम लोग भी जज्बाती थे बहुत। हाँ। और तभी ये सब हम लोग का ग्रुप बना था। लेकिन अब जैसा जैसा तेरी शादी भी होगी ना, हाँ। तो तेरे को समझ में आएगी चीजें। चलें फिर वो मेरे बात। भाई, हाँ। हाँ सुन मेरी बात, देख अभी मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, हालांकि वो रिजवान भाई की वजह से और तूने जो हरकत किया उसकी वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आया था। ये हरकत छोड़ दे। मैंने उसको ही बोला था कि गांड मारना है साहिल की मारो, हाँ। मेरा नाम नहीं लेना किधर भी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं मार छोड़ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस जबरदस्ती का मेरे को खींच के मतलब नहीं है। अरे हद हद हरामीपन है यार, बहन चोद। वो अपनी कोई दूसरा गांड मारा है उधर और परेशान तुम लोग मेरे को करो। ये कौन सा सही तरीका है यार? वो तो भाई देखो, अब इसकी रिपोर्ट करूंगा मैं पक्का। वो तो हमें पता चल जाएगा, आप हो या वो है। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो डरो मत। भाई मैं सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। मैं झाट किसी से नहीं डरता हूँ, हम्म। समझा? ये मत बोल तुम डरो मत, आप डरो मत। हाँ मैं झाट किसी से नहीं डरता हूँ बहन भाई। चोद। मैं अच्छे अच्छे की गांड मार चुका हूँ। भाई डरता तो कोई किसी से नहीं है। डरता है। नहीं, कोई जब नहीं सामने डरता। बहन चोद गांड में जब तलवार घुसाऊंगा ना, हम्म। हाँ तो अच्छा अच्छा डरता है। अच्छा जी। हाँ, मैं कौन से एरिया में रहता हूँ मालूम है तेरे को? हम्म। धारावी में मेरी परवरिश हुई है। अच्छा, धारावी में। ठीक ठीक। हाँ, अच्छे अच्छे की गांड मार चुका हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो बहन चोद मेरा मेरा मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना, मेरा नाम अगर कोई किधर घसीटा ना, हम्म। तो बहन चोद उसकी गांड में तलवार डालूंगा मैं। हाँ, ठीक फिर ठीक। दोस्ती इसकी देखूंगा नहीं मैं। हम्म। हाँ, हिसाब में जिंदगी गुजारो और दूसरे को जीने दो। ये सब फालतूगिरी में पड़ो मत। चलिए और ठीक है। तूने भाई जो हरकत किया ना, हाँ। अरे वो मैं नहीं था। ये बहुत तूने कर। हाँ, वो मैं नहीं था। कौन किया फिर? कोई और। जावेद भाई से कौन बात किया? वो कोई और था यार। कौन 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 था? वो दिल्ली का था एक लड़का। अरे लेकिन दिल्ली का था, लेकिन कौन था वो? रिजवान भाई थे कि कौन था? फजल है, फजल। फजल? हम्म। ये कौन है? उसी नंबर से कॉल आया था ना, वो वही लड़का था वो। वो तो एमडी अयाज दिखा रहा था। एमडी, हाँ हाँ, दूसरे के नंबर से कॉल की थी उसने। तो उस दिन तो तू कॉल किया था ना मेरे भाई। नहीं, मैं नहीं था वो भाई। मैं तो फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। कुछ भी झूठ बोलता है यार। नहीं, कसम से फर्स्ट टाइम बात हो रही है मेरी आपसे। अच्छा, हाँ। तो वो मेरे को कैसा पहचानता अभी? उसको भी पता चला था ना आपके बारे में। तो वही बोल रहा हूँ ना कि ये तुम लोग को देख, तू किधर का है? मैं यूपी। बिहार का है ना? हाँ। बिहार का है कि यूपी का है? यूपी कानपुर। यूपी कानपुर का है। तेरा मेरा कोई लेना देना है नहीं। ठीक। वो फजल मादर चौथ का भी, उससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं। जी। तो कोई तीसरा बंदा रहेगा जो तुम लोग को बोला है। तीसरा कौन रहेगा यार? रिजवान। रिजवान भाई से तो मेरी ज्यादातर कहीं बात होती नहीं। क्योंकि रिजवान ही तो ये सब रंडी रोना मेरे पास कर रहा है ना। देखिए, वो जो कर रहे करते रहे, मैंने। और किसी ने नहीं किया, रिजवान ने ही किया। कॉल मेरे को रिजवान किया, रिजवान ने पूरा खेल खेला है। अच्छा। तो रिजवान ही बताया रहेगा ना। और तू खुद बोल रहा है रिजवान भाई को कुछ मत बोलो, रिजवान भाई को कुछ मत बोलो। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, तो अभी आप गाली भर देते ना। रिजवान को तू, तो भाई भाई मैंने तेरे को दिया, बोला ना। मेरी नॉर्मल लाइफ में बेंचो कोई उंगली करेगा तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ।
तो फिर गलत तरीका है ना, हालांकि मैंने मना किया ना उसको कि ये सब चुतियागिरी मत कर। चलिए वो आप नहीं हो, ठीक है, सही है, लेकिन अब तो मैं ऐसी रिपोर्ट करूंगा ना इसकी, उसका हाँ चैनल ही छोड़, उसका चैनल ही उड़वा दूंगा साले का। हाँ, ये हाँ ऐसा कुछ काम कर, लेकिन बस। उसमें भी ऐसा काम मत करना कि तेरी गांड मारी जाए और इस्लाम का नाम खराब हो। नहीं, मेरी तो गाड़ मार दो, पिछवाड़ा ही खत्म कर दो, मेरा मेरा कुछ नहीं, मेरा तो इस्लाम के लिए मरूंगा। हाँ, इस्लाम के लिए मरूंगा, इस्लाम के लिए जीऊंगा। तेरे घर वाले को मालूम है तू ये सब चुतियागिरी कर रहा है? सब पता है। हाँ, क्या बोलते घर वाले? कर चुतियागिरी। हाँ, कहते हैं इस्लाम का दिफा कर, ये चोटेगिरी है इस्लाम का दिफा करना। नहीं, इस्लाम का दिफा करना चुतियागिरी नहीं है। हाँ। तू उस लायक नहीं है कि इस्लाम का दिफा कर सके। अच्छा, इस लायक नहीं अभी हो? तो पूरा भाषण दिया ना, वो आलिम लोग का काम है, उलमा का काम है इल्मी तौर पे रद्द करना। हाँ। तू जो कर रहा है ना उसको चुतियागिरी बोलते हैं। अच्छा हाँ अच्छा, वो कई सारी ऐसी हदीसें पेश किया है, मैं उसका रद्द आराम से कर सकता हूँ, क्या फिर मैं अब भी चूतियागिरी कर रहा हूँ? भाई, तो करना। तेरे को पहले बात बता, तेरे को हदीस की ABCD भी आती है क्या? पहले नहीं आती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह आती है। तो इल्मी तौर पे करना रद्द। करूंगा इंशाल्लाह मेरे भाई, सीख रहा हूँ मैं अब। हाँ, तो पहले पूरा सीख जा और उसके बाद मैदान में उतर के इल्मी तौर पे रद्द कर। इल्मी तौर से हट के अगर बोलेगा तो हाँ। मेरी नजर में हाँ। तू सबसे बड़ा चूतिया। ठीक। और तेरे को जो चढ़ा के दे रहा है हाँ। वो उससे बड़ा चूतिया है। ठीक ठीक भाई, देखो कुछ भी। समझा मेरा भाई? हाँ, मैं समझा आपकी बात। कुछ भी कहो, जब मेरे नबी पे सवाल उठेगा ना भाई, मेरे से मेरी गैरत ये नहीं कहती भाई चुप बैठ अब। अच्छा, तेरी गैरत खाली क्या इस पे ही टिकी है? हाँ। एक बंदे पे ही टिकी है? और कोई इस्लाम जो है, हाँ। इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहा है? नहीं, और कोई बोले ना बोले, मुझे तो करना है। नहीं, मेरी बात नहीं समझा। तेरी गैरत जो है वो खाली एक जन के लिए है कि पूरे इस्लाम के लिए, जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा? सबके। तो फिर सबके लिए क्या कर रहा तू, वो बता। सबके लिए भाई, ये समझा नहीं मैं बात। अरे भाई, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले कई सारे लोग हैं। हाँ हाँ। खुद तेरे कानपुर में किधर चले जाएगा, उधर कोई वहां पे तेरे को RSS वाला या हाँ, दूसरा जो है वो इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला मिल जाएगा। हाँ है। तो घुस जाना उधर। तो भाई मैं गया तो था। किधर? वे RSS में गया था उनकी गांड मारने? गाड़ मारने गया था उनके, वेदों पे गाड़ मारी उनकी रख के। वेद नहीं, बहनचोद तलवार लेके जाने का, गांड में डालने का, बहनचोद नहीं, नहीं, आवाज नहीं। नहीं निकलना चाहिए। इल्म से बात करनी है। तो पहले जब तेरे को इल्म से बोला तो तू वो कुछ अलग ज्ञान दे रहा था। हाँ। अब बोलता है इल्म से बात करनी है। नहीं नहीं, ये नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ सुने, मेरी बात सुने पहले। अगर कोई आराम से। RSS के खिलाफ तूने RSS वाले के खिलाफ FIR कराया? नहीं कराया। क्यों? तेरी इस्लामी गैरत कहाँ मर गई थी? वो इतना तो नहीं बोल रहे थे कम से कम, जैसे ये बोल रहा है। अरे भाई, कौन बोलता तेरे को? यहाँ अच्छे अच्छे का हम लोग इस पे न्यूज में देखते हैं। हाँ। उसको देख ले, यति नरसिम्हानंद को देख ले। हाँ। अभी करा उसके लिए, उसके ऊपर FIR करा पहले जाके। उसकी हुई थी FIR, वीडियो देखी होगी। अरे सुन, तूने कराया क्या FIR? नहीं, मैंने नहीं कराया, मेरे और मुसलमान भाइयों ने तो कराया। तेरी गैरत किधर है? तेरे नहीं, को उनकी कराना गैरत तो आ चाहिए गई ना। ना, उनकी गैरत तो आ गई भाई। देखिए मैं उनकी सुन, अगर तू दूसरे के भरोसे पे है तो उनको ही कराने देना। तू क्यों पड़ रहा है सब चक्कर में? या तू ये मत बोल के मेरी गैरत बहुत ऊपर उछाल मारती है। भाई देखिए मेरी बात सुने, अभी तो मुझे साइड इंडियन एक्स मुस्लिम की गांड मारने का है बढ़िया करके। मैं बोल रहा हूँ कि उसकी माँ पहले उतनी लायक तो हो जाए। तेरा लंडी टाइट नहीं होता रहेगा तो कहाँ से गांड मारेगा तू? नहीं, वो जो रंडी रोना रोता है ना खाली इस्लाम पे, वो सब पे बोल फिर, अगर बोलने वाला है तो। अरे सुन, लेकिन तेरा लंडी टाइट नहीं होता है तो तू किसी की कैसे गांड मारेगा? भाई बिल्कुल। लंड टाइट करने का पहले कुछ सामान तो वो कर ले भाई। वो तो हो ही जाएगा। क्या यार भाई वो तो हो ही जाएगा। जैसी बात करता है यार मेरे भाई, मेरी तो बात होती रहती है आए दिन। एक्स मुस्लिम हो गया, एक दो हो गया, एक्स मुस्लिम हिंदूज। देखिए यास्मीन से भी बात हुई थी मेरी, यहाँ तक कि मैसेंजर पे। अब ये यास्मीन कौन है? वेंचोद
भाई आपको सब मालूम है यार, क्यों चुदला रहे हो? देख अभी तेरे को थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरे ऊपर बोला, तो फिर अभी जो तेरे से अच्छे से बात कर रहा हूँ ना, वो अच्छे से बात नहीं करूंगा फिर मैं। अच्छा। हाँ समझा, मालूम है, ये रंडी रोना रिजवान भी गा रहा था, ये मेहरबानी करके मेरे साथ मत खेल। तो बस खाली उसके गांड मारना का है साहिल की, ठीक? तू मार मेरे भाई, पहले लंड टाइट करना, तेरा अभी लंड उठता भी नहीं है और तू मैदान में उतर रहा है। भाई बिल्कुल उठता है, बहुत ही उठता है, यहाँ तक रंडी के पास जाएगा बेंचोद, रंडी के पास जाएगा चोदने के लिए, लंड टाइट नहीं हो रहा, बेंचोद 10 गाली लेके भगा देगी रंडी, पैसा भी ले लेगी तेरा। भाई देखो देखो, अगर मैं उसके पास जाऊंगा ना तो फिर वो मेरे आगे हाथ जोड़ देगी, इतनी भी ताकत है। कौन? रंडी। अरे मैं बोल रहा ना तेरे को, तेरे पास लंड तेरा टाइट ही नहीं होता है। तो मैंने बोला तो ना भाई, इतना टाइट है वो, हाथ जोड़ देगी मेरे आगे। अच्छा लंड टाइट है, रंडी के पास जाता है मतलब? गया नहीं कभी, आप कह रहे हो तो कोई करो। तो किसके पास गया है, किसी को चोदा है आज तक? नहीं, कभी एक गर्लफ्रेंड थी, हाँ बस वहीं गया था। तो भोसड़ी के, तेरे को मालूम है गर्लफ्रेंड रखना हराम है। हाँ। वहाँ पे तेरा ईमान जो है, इस्लाम जो है, वो तेरा, उसकी गैरत मर गई थी। अच्छा ठीक है, अब आदमी एकदम 100% तो सरिये की तरह सीधा हो नहीं सकता। होना चाहिए। क्यों अरे होना चाहिए। क्यों होना? तेरे जैसे लड़के को तो पूरा 100% होना चाहिए। हम लोग तो मादरचोद लोग हैं, हम लोग हरामी लोग हैं, हम लोग का तो समझ में आता है भाई, चल नमाज भी पढ़ लेते हैं, हाँ। नमाज छूट भी जाती है, इसका तो मतलब, हमारा तो समझ में आता है। इसका मतलब आप गए हो फिर किधर? इधर ही रंडी रोना के पास? कौन सी रंडी रोना? भाई वो इसका मतलब आप जाते हो किसके पास? इन्हीं के पास? अरे भाई हमारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। अच्छा गर्लफ्रेंड है। हाँ अच्छा। समझा, हमको रंडीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ तू आइटम जो पटाया था, हाँ हाँ। तो क्यों पटाया तूने? तेरी इस्लामी गैरत कहाँ मर गई थी? अच्छा ठीक कितनी उम्र में पटाया था बता? अच्छा सुनो, अगर मैं हराम काम करता हूँ तो इस्लाम से बाहर हो जाऊंगा? है? तू ये सब चीज में अगर गांड नहीं मरवाया हाँ। तो क्या तू इस्लाम से बाहर हो जाएगा? नहीं। खत्म ना? हाँ। खत्म हो गई बात। तो भाई मेरी गैरत सवाल फिर वही मेरी। तो वहाँ तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? तो जो आइटम पटाया था तूने, हाँ। उसको पटाने के टाइम पे, उसको छोड़ने के टाइम पे तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? तो भाई ये तो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, करनी पड़ती है, क्या करें हम? अच्छा मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट आएगा तो बेंचूट गया इस्लाम, फिर उसकी गैरत वो चली जाती है। यार कैसी बातें कर रहे हो? अरे तो तेरी बात पे मैं तेरे को सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि तू दोगलापन मत कर। अच्छा ये दोगलापन है? दोगलापन है, जाहिर सी बात है। तो मतलब आपके पास अच्छा आइटम को देखता है कि नहीं देखता है? अच्छा आपके पास गर्लफ्रेंड है, वो दोगलापन नहीं है? भाई मैं तेरे ऐसा उछल रहा नहीं हूँ ना। तो गर्लफ्रेंड भी है। हाँ। सुन मेरी बात, गर्लफ्रेंड भी है, हाँ नमाज भी पढ़ते हैं, हाँ रोजा भी रखते हैं, हाँ। सब करते। मैं बोला ना, हम तो है आधे हरामी आधे अच्छे हैं। तो वही अपना हिसाब है भाई। तो भाई मेरे जैसा अगर है हाँ। तो मैं ये सब फालतूगिरी में नहीं पढ़ रहा हूँ ना। मेरे लिए तो मेरा करियर इंपॉर्टेंट है ना भाई। ठीक, करियर है इम्पोर्टेंट, हाँ सही है। तो फिर तू भी अगर हमारे जैसा ही है, आधा हरामी आधा अच्छा, हाँ। तो चुपचाप नमाज विमाज पढ़ और उसके बाद अपने काम धंधे पे ध्यान दे। भाई मार्केट में तू जाता है, मार्केट में जाता है, लड़की को देखता क्या नहीं देखता, ताड़ता क्या नहीं ताड़ता? नहीं भाई देखिए, मैं पहली बात तो ये काम करता नहीं। दाढ़ी रखा है तू? है? दाढ़ी रखा है? दाढ़ी रखा है। कितनी बड़ी दाढ़ी है? दाढ़ी अभी सही है फिलहाल, ऐसा तो कट है। करता उसको? जी बिल्कुल। अपना एलईडी हो के तू दाढ़ी कट कर रहा और बेंचो इधर ज्ञान बांट रहा तू। तो भाई दाढ़ी अब मैं रखना चाहता हूँ, मेरे घर वालों की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या करते हैं? आप तू खुद सोच, थोड़ी देर पहले बोला तेरे घर वाले बोले कि वहाँ इस्लाम का दिफा करो, तेरे को एक दाढ़ी रखने नहीं दे रहे। हाँ। और तेरे को वो लोग बोलेंगे बेंचो जा गर्दन कटा ले अपनी इस्लाम के लिए। हाँ। थोड़ा सोच समझ के बात कर यार। यार हाँ ये इस टाइम आप पता किस तरह की बात कर रहे हैं भाई? हाँ, किसके जैसी?
ये अभी बुरा ना मानना, आप थोड़ा लिबरल टाइप के तरीके से बात कर रहे हैं। भाई मैं कसम से बोलता हूँ, मैं बहुत लिबरल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पे खुश हूँ मैं। अच्छा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लिबरल हूँ, खुश हूँ, ठीक है। हाँ और ये तेरा जो तू तू जो जिस दौर से गुजर रहा है ना, हाँ। उस दौर से हम लोग निकले हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी वक्त है हाँ चुपचाप अपना नमाज विमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, इबादत करने का, अल्लाह अल्लाह करने का। भाई वो तो मैं करता ही। और अब नहीं, उसके साथ ये फालतूगिरी सब छोड़ दे। अच्छा। हाँ, ये तेरे को मैं सलाह दे रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। और इसके अलावा हाँ भाई, एक तूने बहुत बड़ी गलती किया, हाँ तू या जो भी है, हाँ। मेरे सारू को कॉल करके पर्सनल मेरे मामले में कोई दखल देता ना, हाँ तो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ भाई। वो तो उसने किया था ना, फजल ने, मैंने थोड़ी कहा था। कोई भी हो, हाँ, मैं बता रहा हूँ। उसने तो खाली और मैं यही चीज, मुझे लाइन पर लिया था उसने बस खाली। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना। अब अगर ज्यादा हटी ना, हाँ मैं क्या करूँगा मालूम है? हाँ मेरे सारू की माँ चोदूंगा ना, हाँ। तो मालूम है मेरे ससुराल में पूरा घान हो जाएगा। ठीक ठीक। समझ है, इतना बड़ा हरामी हूँ मैं। ठीक ठीक। उसकी फैमिली की माँ भी चोद सकता हूँ मैं। ठीक। हाँ, तो ये सब फालतूगिरी में मत पड़ मेरे भाई। तेरे वजह से मेरे तक हाँ। मेरे तक मत आना, ठीक है ना? तो बहुत भारी पड़ेगा। चले, मुझे तो मैं ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं तो इतना मालूम कर रहा था आप हो नहीं हो, कंफर्म कर रहा था, अब नहीं हो कोई बात। अभी तो समझ में आ गया रहेगा ना? हाँ अभी तो समझ में आ गया, लेकिन देखो अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ, मुझे अब भी आवाज उसकी तरह लग रही है आपकी, अल्लाह की कसम। अबे आवाज रहती बे आवाज, अरे क्या चूतियागिरी करता है यार तू। आवाज रहती है कई सारे लोगों की एक जैसी। यार अच्छा, आवाज आप ये भी बनाते हो क्या, क्या कहते हैं, सेंट वगैरह? बनाता हूँ ना मेरे भाई। अच्छा, तो उसी की स्ट्रीम में जाकर एक लड़का कह रहा था कि तुमने जो जो सेंट बनाया था उसकी खुशबू मेरी टिक्की से आज तक नहीं जा रही। किसने बोला था? एक स्ट्रीम पर बोला था एक लड़के ने। स्ट्रीम पर किसको बोला था? साहिल को ही बोला था। तो वो मेरे कस्टमर जो है वहां जा रहे हैं, ऐसा बोल रहा था उस स्ट्रीम में। हाँ वो आकर कह रहा था, देखो मैंने जो इनसे एक वो ली थी ना, क्या कहते हैं, एक। जरा मेरे को भाई मेहरबानी होगी, हाँ। वो कहाँ पे तूने सुना है, जरा मेरे को भेज दे, मेरे को भी सुनना है वो। अच्छा, वो मैं भेजूँ आपको? हाँ भेजना, मेहरबानी होगी भाई। बिल्कुल भेजता हूँ, बेफिक्र रहे आप। हाँ, है ना? ठीक ठीक। ठीक है, वो भेज दे। ठीक और है। दूसरे बार है ना, ये जो हरकत किया ना भाई, हाँ ये प्लीज मत करना, समझा? ठीक है, नहीं करने का। हाँ, मेरे नाम से दूर रहना। कभी देख लिया ना किधर मेरा नाम वेम अगर किसी ने लिया है, हाँ तो समझ जाना, अभी तेरा नंबर भी आ गया है मेरे पास। हाँ, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी से हाँ, डरता नहीं हूँ, बेफिक्र रहे। नहीं तू डरेगा नहीं बेंचोर, डरने की बात नहीं है। हाँ। तेरी माँ बहन को मैं बाहर लेके आऊंगा तो अच्छा लगेगा तेरे को, तेरी फैमिली वाले को, तेरे को खींचूंगा किधर, अब भाई किधर नाम लूंगा, अच्छा लगेगा? अब ये बात आप गलत कह रहे हैं, माँ बहन की बात पर आ रहे हैं। अरे माँ चुदाने गया, बुरा लगता ना? नहीं, अब ये बात गलत बोल रहे हैं आप। अरे भोसड़ी के बुरा लगता ना सुन के? भाई यार। तो तू मेरे घर वालों को क्यों खींचा बीच में, अच्छा, ये या जो भी खींचा? आपकी उम्र कितनी है भाई? अरे बहन चोद, उससे क्या करने का है मेरी उम्र से? मैं उम्र से ये देखने का हूँ ना, आप जिस तरीके से गालम गलौज कर रहे हैं, तो ये। तो क्या है उम्र, क्या कोई एक स्पेसिफिक उम्र में कोई गाली गलौज करता है क्या? बचपन से गाली देते आ रहे हम लोग। हाँ, गाली हम लोग गलौज। के माहौल में बहन चोद गाली चलती है, बिना गाली के बात नहीं होती है। देखिए, यूपी से खतरनाक कहीं का माहौल नहीं है यहाँ पर, जितनी गाली बच्चा पैदा होते ही गाली सीखता है यहाँ। तो फिर मेरे को तू गाली पे टोक रहा है? ठीक नहीं, टोक मैं इसलिए रहा हूँ ना, जो आदमी काफी उम्र का हो जाता है, समझदार मैच्योर हो जाता है, तो वो तो ऐसा नहीं करता ना। कौन बोला? हमारे एरिया में चले जा तू। हम्म। हाँ देख, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, ऊपर से नीचे तक गांड मार देंगे, ठीक। समझा? तो मैं तेरे को इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ, देख, जैसा तेरे
घर का नाम लिया तो तेरे को चिढ़ आ रही है ना, तू बोल रहा है क्यों नाम ले रहे, क्यों नाम ले रहे। हाँ। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मेरा